इस ईद पर ख़वातीन को सिवाय कश्मीरी चूड़ियों के और कुछ भी नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया एक आम सी चीज़ को वायरल कर देता है। हम सब की फीड्स में वो आने लगती हैं, हम सब देखते हैं, हम सब ख़रीदना चाहते हैं। ऐसी खूबसूरत रील्स बनी होती हैं कि जो भी ख़ातून उस कश्मीरी चूड़ी को देखती है या कहीं भी उसकी कोई रील देख लेती है, उसके कलर्स देखती है, इतनी इंस्पायर हो जाती है कि उसका दिल करता है कि उसके पास भी कश्मीरी चूड़ियाँ हों। अगर ये ना होंगी तो शायद हमें ये लगेगा कि ख़वातीन की तो ईद ही नहीं हुई। और हर ख़ातून अब इस वक्त एक रेस में लगी हुई है कि ईद से पहले पहले उन्होंने कश्मीरी चूड़ियाँ ज़रूर ख़रीदनी है। अब ये ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ? ये ट्रेंड शुरू हुआ सोशल मीडिया से, जहाँ पर एक रील वायरल होती है, एक ख़ातून ने कश्मीरी चूड़ियाँ पहनी होती हैं। उसके बाद हर शॉप ने, हर रिटेलर ने, हर स्टॉल वाले ने, जिसका भी एक सोशल मीडिया था, उन्होंने कश्मीरी चूड़ियों को शूट करके लगाना शुरू कर दिया कि हमारे पास कश्मीरी चूड़ियाँ मौजूद हैं, यहाँ पर आकर ख़रीदें। लड़कियों ने ख़रीद कर उनकी रील्स बनानी शुरू कर दी, व्यूज़ आने शुरू हुए और इस तरह सोशल मीडिया ने एक आम सी चूड़ियों को इतना ख़ास कर दिया कि अब हर ख़ातून कश्मीरी चूड़ी की ख्वाहिश कर रही है। खैर, ख्वाहिश करना कोई बुरी बात नहीं है और अगर कश्मीरी चूड़ियाँ किसी को चाहिए तो उसको ख़रीद भी लेनी चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि 3 से 400 रुपए में बिकने वाली कश्मीरी चूड़ियाँ इस वक्त 1500 से 2000 रुपए के दरमियान बिक रही हैं। और हम ये कोई बहुत ज़्यादा चूड़ियों की बात नहीं कर रहे। आपको एक सेट इस वक्त तकरीबन 1500 से 2000 रुपए का मिल रहा है और जिस तरह से दिन आगे गुजरते जाएंगे इससे भी ज़्यादा महंगी हो सकती है वो कश्मीरी चूड़ियाँ जो शायद कोई जानता भी नहीं था कि ये इस वक्त मार्केट में पड़ी हैं या इतनी खूबसूरत भी लगेंगी या लोग इसको ट्रेंड बना लेंगे। उससे पहले इसकी क्या वैल्यू थी और उसके बाद आज उसकी क्या वैल्यू है। ये सिर्फ कश्मीरी चूड़ियों पर बात ख़त्म नहीं होती, इससे पहले भी पिछले साल अगर आपको याद हो तो फर्शी शलवार का ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा आ गया था। सोशल मीडिया पर भी यही हाइप फैली थी कि फ़र्शी शलवार ज़रूर होनी चाहिए, एक प्रॉपर ड्रेस लगेगा कि अगर एक ख़ातून ने ईद पर फ़र्शी शलवार पहनी है। और तब हमें मेजॉरिटी ख़वातीन जो हैं वो अपने मलबूसात में उन्होंने फ़र्शी शलवार को ऐड किया और उसको पहना। और साथ ही साथ आप ये देखें कि तमाम ब्रांड्स ने इस तरह के कपड़ों को लगाना शुरू किया, उनकी प्राइस हाइक हुई तब भी उनको ख़रीदा गया। यही सिनेरियो इस वक्त चल रहा है कश्मीरी चूड़ियों के साथ भी। इस तरह ये सोशल मीडिया के ना सिर्फ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट को हाईलाइट करता है बल्कि इसको नेगेटिव भी लिया जा सकता है कि किस तरीके से एक चीज़ की हाइप क्रिएट होती है, किस तरीके से एक चीज़ को मकबूल कर दिया जाता है सोशल मीडिया पर, शायद जिसकी इतनी वैल्यू हो भी या ना हो। कुछ लोग आज भी कहते हुए नज़र आते हैं कि उनको तो सिंपल कांच की चूड़ियाँ ही पसंद आती हैं जो हम आम घरों में पहनते हैं, जो हम आम जगह से ख़रीदते हैं या जो हमें बहुत ईजीली मिल जाती हैं। जहाँ ईद के आने के दौरान रमज़ान में ही बाकी चीज़ों की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं, आम चूड़ियों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। इस वक्त जो कश्मीरी चूड़ियाँ हैं उनकी कीमत तो खैर आसमान को छू रही है। और आई एम श्योर बहुत से मर्द हज़रात मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि जो लोग जिन्होंने ख़रीद कर देनी है उनके लिए भी एक मसला बन चुका है कि अगर उन्होंने ना ख़रीद कर दी तो फिर ख़वातीन की ईद नहीं होगी और वो पूरी ईद जो है वो डिसअपॉइंटमेंट में गुजरेगी। और हर खातून इस वक्त ये ख्वाहिश कर रही है कि उसके पास कश्मीरी चूड़ियाँ हों। इसके साथ साथ एक और चीज़, कैश बुके बहुत वायरल हो रहे हैं कश्मीरी चूड़ियों के साथ। सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि एक बुके है बड़ा सा और उसमें बहुत सारे जो नोट हैं वो लगाए गए हैं। लेकिन आप ये तसव्वुर करें कि जितने रुपए का आपको कैश बुके मिलता है उससे भी हाफ या हाफ से भी कम जो है उसके अंदर पैसे होते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने कैश बुके 50,000 रुपए का ख़रीदा है तो जो पैसे उसमें से निकलते हैं वो तकरीबन 20 या 15,000 रुपए होंगे। तो इस तरह से आपने ज़्यादा पैसे लेकर थोड़े पैसे ख़रीद लिए। चूँकि सोशल मीडिया पर हाइप बन चुकी है और ख़वातीन ये तसव्वुर कर रही हैं कि उनको ज़रूर कैश बुके लेना चाहिए या मिलना चाहिए कहीं से, या उनकी ससुराल से ईदी आती है तो उसमें कैश बुके और कश्मीरी चूड़ियाँ ज़रूर होनी चाहिए। तो ये भी एक अलमिया बन चुका है कि कैश बुके आपको किस तरह से सोशल मीडिया की हाइप के तहत आपको पैसे खर्च करने पर मजबूर कर रहा है। और वो जिस तरह से बनाया जाता है और जिस तरह से नोट को फोल्ड किया जाता है, आपको उसको निकालते निकालते ही इतना वक्त लग जाएगा कि शायद वो नोट इस्तेमाल के काबिल भी ना रहें। और एक डबल प्राइस में आपको एक चीज़ मिल रही है सिर्फ हाइप के लिए, सिर्फ वीडियोस के लिए या सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने के लिए। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी जो है कुर्बानी अपने पैसों की नहीं देनी चाहिए। हाँ, ख्वाहिश करना सबका हक है, ख्वाहिश ज़रूर करनी चाहिए और अगर कोई कश्मीरी चूड़ियाँ पहनना चाहता है तो उसको लेनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो लोग बेच रहे हैं उनको भी चाहिए कि एक बैलेंस कायम करें।
हमेशा चीज़ की प्राइस को इतना हाई ना करें कि जिनके दिलों में ख्वाहिश है वो ख्वाहिश ही रह जाए। खैर, इस हवाले से आप क्या सोचते हैं? क्या आप कश्मीरी चूड़ियों का जो ट्रेंड है उसको वैलिड समझते हैं या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।